नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। दरअसल आज इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग वर्चुअली की गई, जिसमें शामिल होने वाले दलों के नेताओं में काफी कंफ्यूजन देखा गया, क्योंकि जैसे ही बैठक का ऐलान हुआ वैसे ही आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडी गठबंधन से बाहर करने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ वामपंथी नेता जॉन ब्रिटास ने सीपीआई-एम की तुलना आरएसएस से करने पर राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। वहीं टीएमसी ने भी कांग्रेस से राहें जुदा करने का मन बना लिया है। क्यों संसद सत्र से पहले ही विपक्ष में मचा है इतना हाहाकार? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तो संसद का मॉनसून सत्र का आगाज भी नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष में इतना हाहाकार क्यों? देखिए, उसके कई सारे कारण हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं जिसको लेकर के सारा विपक्ष परेशान है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका और जिस सिक्रेसी के साथ ये सरकार ऑपरेट करती है कि अचानक से एटम बम जो है फूट पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लुटियन जोन के अंदर जो आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस मानसून सत्र के दौरान कोई बहुत बड़ा कानून, बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। ये 370 से भी बड़ा है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं। यह बहुत बड़ा एक खेल होने जा रहा है और उसकी तैयारी भी हो गई है। और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है। भाई, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को सामने लाया जा रहा है? फिर एक बात और जो लोगों के समझ में नहीं आई और जिसकी वजह से विपक्ष के अंदर कोलाहल मचा हुआ है वो ये कि ये संसद सत्र के दौरान क्या होगा, उसकी मीटिंग में ये अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? वो वहां उनकी मौजूदगी तो होनी चाहिए नहीं जी। वो पॉलिटिकल नेताओं के साथ बैठ के क्या वहां पे पक रहा है? और आज सवेरे क्या हुआ? आज सवेरे पार्लियामेंट को चारों तरफ से एनएसजी ने घेर लिया। जी, मॉक ड्रिल की। वो ड्रिल चल रहा है, पहले तो नहीं सुना था हमने। एनएसजी इस तरह का ड्रिल करती हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? और इस ड्रिल का पूरा ये था कि भाई किसी तरीके से कोई भीड़, कोई जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर कोई इस तरह का खतरा ना हो सके। मतलब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और इसकी हड़बड़ाहट, इससे हड़कंप, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो जो नेता हैं उनको भी मालूम नहीं चलता है जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर रहे हैं तो फायदे में ही होगा। इसलिए वो लोग जो एनडीए के हिस्सा में हैं वो तो चैन से हैं, बेचैनी विपक्ष को है। और कुछ ऐसी चीजें, और ये आप देखिए कि इसलिए धीरे धीरे करके ये सारे लोग निकल रहे हैं कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा सामने आ जाएगा तो इंडी गठबंधन के चक्कर में हम अपनी राजनीति की ऐसी तैसी ना करवाएं। केजरीवाल स्मार्ट है, सबसे पहले भागा। आज बकायदा संजय सिंह ने तो फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भाई, इंडी गठबंधन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी भी कह रही है हमें भी कुछ लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या मीटिंग कर रहे हो, चुनाव के बाद तो अभी तक कितने दिन हो गए, कभी इस तरह की फॉर्मल बैठक हुई नहीं। और बहुत सारे नेता, क्योंकि ये बैठक सोनिया गांधी ने बुलाया था कि फिजिकल बैठक होगा, अभी जो वर्चुअल बैठक हुआ उस बैठक को फिजिकली होना था, 10 जनपथ में होना था जी। लोगों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया?
ये इसी खबर की वजह से कि कुछ हाहाकारी काम होने वाला है, और ऐसा काम जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। और ये बात मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से 240 लाने के बाद ये बैसाखी की सरकार है तो उसकी सरकार है तो ये सरकार है तो वो सरकार है, फैसला नहीं ले सकेगी। एक साल में जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो एटम बम फूटने वाला है, पॉलिटिकल बम, ये 12 तारीख से 18 तारीख के बीच फटेगा। 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच। और एक बात और जानकारी समझ लीजिए जी, घोषणा लाल किले के प्राचीर से होगी, क्योंकि कुल मिलाकर के 8 पेंडिंग हैं, और यह बताया गया कि भाई 8 नए कानून को जो है लाया जाएगा, वो भी छोटे मोटे। तो मानसून सेशन तो जनरली 15-16 दिन का होता है, मामला खत्म हो जाता है, 15 अगस्त के बाद थोड़ी होता है। लेकिन इस बार तो 1 महीने का मानसून सत्र है। हाँ, क्यों? इसका मतलब तो कुछ हो रहा है जी, इसका मतलब कुछ बवालिया काम होने जा रहा है, और इसलिए विपक्ष की पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं। ये विपक्षी एकता भी खत्म, ये भी खत्म। तो अब लोग पूछ रहे हैं क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है? क्या बांग्लादेशियों को भगाने के लिए एनआरसी लाया जा सकता है? तो ये सारी चीजें, क्या एनआरसी वापस आने वाली, क्योंकि कुछ बड़ा, तो उस बड़े के हिसाब से क्या वो जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको खत्म किया जा रहा है, या जुडिशरी के ऊपर कोई नया कानून आ रहा है? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। क्या पीओके के ऊपर कुछ होने जा रहा है? क्या यूसीसी को लागू किया जा सकता है? देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की काम काज करने की जो उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये बड़ा विचित्र है, वो लोग समझ ही नहीं पाते। एक और भी कयास लगाया जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शंस को लेकर भी बड़ी तैयारी। देखिए, कुछ भी हो सकता है कि ये कानून आ जाए कि भाई कि हम लोकसभा विधानसभा का जो सीटें जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन जो कोई भी, जो बड़े बड़े नेता जो हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये बता दिया गया है सारे लोगों को कि कम वाट में ये पार्लियामेंट सेशन जो है ना, वो कोई एनडीए का जो सांसद वो मिस नहीं कर सकता। ये नहीं कि शादी में चले गए तो हॉलीडे पे जा रहे हैं, निकल गए, छुट्टी है तो ये है तो वो सब कुछ नहीं। तो 21 तारीख से आगाज होगा, और ये जो फैसला आने वाला, ये अचानक से जो है वो 12 से 18 के बीच, ये उसकी तैयारी चल रही है। वो एनएसजी भी आ गया है, वो आदित्यनाथ को भी योगी जी को भी बुलाया गया, वो भी बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भी तलब किया गया है। तो ये जो सारी तैयारी हो रही है, तो फिंगर क्रॉस रखना जरूरी है कि ऐसा कोई ड्रास्टिक ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, तो ये तो विपक्षियों के लिए नींद उड़ाने वाली बात ही है। और विपक्ष कहाँ फंसा हुआ है? ये एसआईआर में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, वहाँ डांट पड़ रही है, ये वक्फ का मसला उठा रहे, दे हैव नो एजेंडा। और इसलिए ये जो सो कॉल्ड, ये जो इतने दिनों से ये बनाया जा रहा था माहौल, वो माहौल प्रधानमंत्री के इस खबर से कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो सारा माहौल जो है विपक्ष के का वो चौपट हो गया है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस बार संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष एकजुट नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी नजर आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर भी विपक्ष में एक राय नहीं है। वहीं इंडी गठबंधन में अपनी दादागिरी दिखाने वाली कांग्रेस को ही विपक्षी दलों ने अलग थलग कर दिया, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। और ऐसे में मॉनसून सत्र में मोदी सरकार भी एक बड़ा धमाका करने वाली है। वो क्या होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।